चलिए अब बच्चों के बारे में बात करने आई हूँ मैं। बच्चों की पढ़ाई से संबंधित और बच्चों से संबंधित ये वीडियो है, इसे पूरा देखें और बहुत गंभीरता से देखें और इस बात को समझें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आप मेरे इस चैनल में। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपने बच्चों के आप जो माता पिता हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप माता पिता हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बच्चे को भी बच्चे की तरह समझें। बच्चे को आगे बढ़ने में उन्हें सपोर्ट करें, ना कि उन्हें रोड़ा डालें। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। कोई ऐसे माता पिता तो है नहीं जो अपने बच्चे के आगे बढ़ने में रोड़ा बन रहे हैं। हाँ, आप ऐसा जाने अनजाने करते तो रहते हैं। अब इस बात क्या करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं तो माता पिता को सबसे पहला उम्मीद रहता है कि उनके परसेंटेज कैसे होने चाहिए। वो हाई क्वालिटी का परसेंट लेके आए, 100 में 100 लाए, प्लस हो जाए तो भी मन खट्टा हो जाता है। तो आप ये चीज आज से बंद करें, और ये चीज बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझते हैं। जैसे बच्चा नर्सरी में रहता है तो उससे कुछ दिक्कतें आती है, वो बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाता। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं, ऐसी बात मैं नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो उम्र में इससे बड़ा हो। और बहुत बच्चे होते जीनियस हैं तो उनकी अपवाद है, उनको छोड़ो। लेकिन आपके बच्चे कैसे हैं, आप इन पे ज्यादा फोकस करें और इन चीजों को समझें। बच्चे नर्सरी में अक्सर ये चीजें हर बच्चे में होती है। अब बात तो कुछ भी हो सकता है, तो अब बात को मैं साइड करती हूँ। अगर आपके बच्चे में भी ये चीजें हैं तो आप उस पर फोकस करें। बच्चे नर्सरी एलकेजी तक, नर्सरी में तो पूरा समझने में निकालते हैं, उसकी परसेंटेज को आप हटा दो। एलकेजी में बहुत सारी चीज वो समझ चुके होते हैं, तो वो उनका परसेंटेज थोड़ा हाई होता है, यानी वो थोड़ा अच्छा नंबर लेके आते हैं। यूकेजी में जाने के बाद और अच्छे से होता है। फिर आपकी बात हो रही 1 तक तो ठीक है, फिर 2 में क्यों गड़बड़ हो गया। तो 2 में इस तरह से होता है क्योंकि उसके बाद उसे क्वेश्चन आंसर, एक लंबा सा सेंटेंस उसको याद करना होता है। पहले तो वो वर्ड याद करता था, तो नर्सरी में वर्ड याद किया, नहीं समझ में आया, एलकेजी में उसने उस चीज़ों को समझा तो उसको याद किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बस टिक मार्क करना है, तो बच्चे उसे आसानी से कर लिए। यूकेजी में भी वही कुछ रहा, थोड़ा बहुत पॉइंट एक दो याद करना था तो धीरे धीरे बच्चे उसको याद करने लगे। लेकिन 1 में जाके उसको सेंटेंस याद करना होता था, जिस वजह से उन्हें परेशानियां होती हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ों को समझते नहीं हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि ठीक है हम नहीं समझते, तो कुछ बच्चे को 100 में 100 नंबर कैसे आता है और इसे क्यों नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। आप उम्मीद तो कर रहे हो पर मेहनत बहुत कम कर रहे हो। छोटे बच्चे पर मेहनत करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। वो बच्चे याद नहीं करते, आपको साथ में उनके साथ बोल बोल के पढ़ना होता है, बोल बोल के उन्हें याद कराना होता है। और सबसे बड़ी बात, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको बार बार उसे पढ़ाएं, समझाएं। जब वो सेंटेंस पूरा पढ़ना सीख जाएगा तो वो याद करना भी सीख जाएगा। समझ में आ गई बात। अब कुछ बच्चे के पेरेंट्स ऐसा करते होंगे, शायद वो इसलिए लाते। आप अपने बच्चे पर कम, जो बच्चा अच्छा करता है उसके पेरेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये शिक्षा जो है ना, ये हमें हर वक्त सिखाती ही रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया, पढ़ लिया, अब हमने डिग्री हासिल कर ली। अरे चुनौतियां तो हर कदम कदम पर आती है, बस चुनौतियों को समझना पड़ेगा और इससे निपटना पड़ेगा। अब इस निपटने के चक्कर में बच्चे को मत निपटा दें। बात समझ में आई। आप उस चीज को समझे पहले, तब आपको समझ में आएगी कि गलतियां हो कहाँ रही है। हमने या बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि गलतियां बच्चों से कम पेरेंट्स से ज्यादा होती है, जिस वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बात भी सही है। तो आपको ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद 2-3 तक तो ठीक चलता है, 5-6 के बाद फिर सब्जेक्ट बढ़ता है। बहुत सब्जेक्ट में बदलाव भी होता है, कुछ सब्जेक्ट नए आते हैं। फिर बच्चे का रिजल्ट थोड़ा 19-20 हुआ। आप कहोगे कि उस बच्चे को, जो बच्चे नर्सरी से एलकेजी 1 तक, उसके बच्चे के मतलब उन बच्चों के रिजल्ट नहीं गड़बड़ हुए, क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने बताया ना, कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, कुछ बच्चे अपवाद में होते हैं, तो उनको साइड कर दो ना, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है। और आप ये भी बता दो कि एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5 तक के जो आपके बच्चे ने नंबर लाए हैं उसका क्या हो गया। क्या उसका कुछ ऐसा है कि उसके पैसे आने लगे, या उसका रिजल्ट का बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जिंदगी उससे जुड़ी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों परेशान है आप। बच्चे को सीखने दे, पढ़ने दे, भले उसका टाइम वो 8 तक ही क्यों ना ले ले, 9-10 में उसे पढ़ना है। आप अगर उस तरीके से बच्चे को आसानी से पढ़ने देंगे, बच्चे के रिजल्ट को ना फोकस करके बच्चे की ज्ञान की तरफ फोकस करेंगे, तो बच्चे भी आसानी से उस चीज को समझेंगे।
और उनका मन पढ़ाई में लगेगा। बस बच्चे का एक रूटीन फॉलो कीजिए, बच्चों के साथ रह करके उसे पढ़ाइए। आपको लगेगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, साथ रहने से क्या होगा, नहीं, बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं है। सच बात तो यही है, क्योंकि बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, और जब हम जिंदा है तो वो बड़े कैसे हो गए। तो सोच को निकालना होगा। पिता तो कह देते हैं कि बच्चे बड़े हैं, माँ ने अपने लाड़ प्यार में इसे बहला मतलब ये बर्बाद कर दिया। ठीक है, आपने लाड़ प्यार तो किया, लेकिन दुलार नहीं किया। आपने उसे समझा ही नहीं। आपने उसे ऐसा प्यार दिया जैसे हम गुड्डे गुड़ियों को देते हैं, जिससे सारी उम्मीदें करते हैं। वो हंसता बोलता नहीं है तो ये चीज मान बैठते कि वो हंसेगा बोलेगा नहीं, फिर भी हमें इसे अच्छे से तैयार करना है, ये करना है, वो करना है। ये जिंदगी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जाकर के एक बार देखो, फिर बच्चे की उससे तुलना करते रहो, आपको समझ आएगी बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से माँ बाप अपने बच्चे की जिंदगी में रोड़े जो बन रहे हैं, ये रोड़ा बढ़ना बंद करें। बच्चों को कुछ समय दें। ठीक है, अगर बच्चा 80% ला रहा है, छोड़ो, 40 ला रहा है, 50 ला रहा है, तो बच्चों को इंकरेज करने का सबसे बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अभी आप 40% ला रहे हो, 45 लाना है, ठीक है, वो आसानी से ले आएगा। 50 लाना है, वो भी वो आसानी से ले आएगा। तो उसे ये चीज समझ में आएगा कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब वो ये चीज समझना शुरू कर देगा कि नहीं, इस तरह से पढ़ने से हम आगे बढ़, तो उसमें ये इच्छा खुद ब खुद आ जाएगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है या हमें क्या करना चाहिए। ये ज्ञान उनमें खुद आ जाएगा। पर आप और हम लोग क्या करते, 40 यानी 100 लाना है, आप सोच के देखो 60 का मार्जिन है, कैसे लाएगा? संभव ही नहीं है ना। तो जो संभव ही नहीं है, तो क्यों आप उससे करवा रहे हो? ये बहुत मार्केबल चीज है, इसे समझे। अपने बच्चे के सबसे बड़े और अच्छे, कहते हैं ना, माता पिता बच्चे के लिए सब कुछ होते हैं, तो सब कुछ होकर के सब कुछ बर्बाद ना कर। हमारे बच्चे हमारे धरोहर ही नहीं, हमारी सारी जमा पूंजी है। वो है, वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चे आईपीएस बनते हैं, लेकिन क्या सभी माता पिता दुखी हैं? हमारे बच्चे आईपीएस नहीं बने, समझौता करते हैं ना कहीं जाके। इसी तरह समझौता करना है, उनकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना है। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पर ये नहीं है जो आपने हवा बना रखा है, ये भी सही नहीं है, बहुत गलत बात है। इसलिए बच्चे को समझे, बच्चे के अनुसार उसको इनकरेज करें। अगर बच्चा थोड़ा लो है तो उसे धीरे धीरे इनकरेज करना है। हाई जंप अगर मारेगा बच्चा तो पक्का वो गिरेगा ही ना, लेकिन अगर छोटा छोटा जंप लेता है, छोटा छोटा स्टेप बढ़ाता है, तो फिर बच्चा क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप लेते लेते धीरे धीरे वो ऊपर तक पहुंचता है। तो वही स्टेप उसे देना है। अगर आपके बच्चे जूनियर सेक्शन में है तो ये खुशी की बात है कि आपके पास ये मौका है, लेकिन जिनके बच्चे सीनियर सेक्शन में चले गए हैं तो वो भी कुछ समझदारी से मन को ठंडा करके कुछ सोचें, इसका कुछ निष्कर्ष निकालें। आप मोबाइल देखते हैं ना, लोगों से बातें करते हैं ना, तो लोगों के जरिए आप यही चीजों के मुद्दे पे बात करें, मोबाइल में आप यही चीजें देखें, आपको खुद इसका ज्ञान होगा। आप बहुत ज्ञानी नहीं है, हम बहुत ज्ञानी नहीं है जो हमें सब कुछ पता होता है, हमें भी सीखने की जरूरत होती है। तो आप इस तरीके से सीख करके अपने बच्चे को आगे बढ़ने में उनके बहुत बड़े सपोर्टर बने और अपने बच्चे को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखें, तब जो खुशियां मिलेगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। और ये लाइफ खत्म नहीं होती है। ऐसे हम लोग पढ़ लिए तो लगता है चलो पढ़ लिए, हमें पढ़ाई से कोई लेना देना। सीखना तो जीवन भर पड़ता है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को भी पढ़ाने का मौका किस्मत वाले को मिलता है। तो उस समय भी आपको यही चीजें करनी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। बच्चे अगर पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके साथ अगर पढ़ते तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हमें पता नहीं होता, तो फिर हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाते। क्योंकि बच्चे के दिमाग और हमारे दिमाग में बहुत अंतर होता है, हम उस चीज़ों को फटाफट समझ लेते हैं और बच्चे को भी फटाफट समझा सकते हैं। और बच्चे का सबसे अच्छा ट्यूशन, विद्यालय जो भी बोला जाए वो घर ही होता है, चाहे उसके माता पिता हो, दादा दादी हो, कोई भी हो सकते हैं। 1 घंटे के ट्यूशन टीचर ने उसे बहुत ऐसा ज्ञान नहीं दे देता है जिससे कि बच्चे बहुत कुछ सीख ले, लेकिन आप अगर 1 घंटा भी पढ़ाओगे ना तो बच्चों को उससे ज्यादा ज्ञान दे दोगे।
तो हमें आज से यही करना है, बच्चे को समझना है, ना कि उनके भविष्य में रोड़े बनना है। चलिए, मेरी बातें अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, जो भी नए मेरे इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। बहुत सारी ऐसी माँ होगी, प्लीज़ मैं सभी माँओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट में आप बताएं कि ये बात सही है, या आपकी क्या क्या राय है, अपने बच्चों पर आपने क्या क्या किया है, तो आप भी बताएं, जिसके जरिए हो सकता है बहुत सारी बातें निकल के आए, तो मैं उस पर फिर से एक वीडियो बनाऊँ। चलिए बाय, थैंक यू।